हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस मैं अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। 23,550 की कॉल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 2 लॉट पे। 36 के आसपास इसको मैंने शॉर्ट किया। यहाँ पे जो मेरा एसएल रहेगा वो 10 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, मूव एकदम से आ सकता है, तो यहाँ पे बड़ा एसएल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे जो है 2 लॉट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं कि ये एसएल आएगा या फिर इसका जो है जीरो होने का हम वेट करेंगे। यहाँ पे कोई टारगेट बुक नहीं करेंगे 1:2 टाइप, ठीक है। इसका जीरो होने का हम वेट करते हैं, या तो एसएल आएगा या फिर ये जीरो होगा। तो गाइज जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो है मेरा एसएल आ चुका है, ठीक है। और एसएल एग्जैक्ट एसएल लेने के बाद उसका प्राइस जो है वापस से अभी वहीं आ गया जो मेरी बाइंग कॉस्ट थी। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ। 23,600 की पुट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है 69 के प्राइस पे। यहाँ पे एक लॉट में मैंने इसको सेल किया है, और इसका जो मेरा एसएल है वो भी 10 पॉइंट का ही रहेगा। तो गाइज एसएल लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे वेट ही करना है। और देखिए 23,550 की जो कॉल मैंने शुरू में सेल करी थी 35 के प्राइस पे, उसका प्राइस देखिए आप, ठीक है। जो मार्केट है वो हमारे डायरेक्शन में जा रही है, बट यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं 23,550 की कॉल को वापस शॉर्ट कर चुका हूँ सिर्फ एक लॉट में। और यहाँ पे छोटा सा मैंने एसएल लिया है सिर्फ 6 पॉइंट का, 6 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लिया, और इसका जीरो होने का वेट करेंगे। तो क्योंकि 23,600 की पुट मैंने जो शॉर्ट करी थी वो भी हमें कुछ पॉइंट दे रही है, तो हो सकता है कि ये वाली जो कॉल है ये भी हमें कुछ पॉइंट दे दे, इसलिए मैंने इसको सेल किया हुआ है। और एसएल लेकिन दोनों में लगा दिया, क्योंकि मार्केट जो है किसी भी साइड मूव हो सकती है। इसलिए गाइस मैं एसएल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, दिमाग में एसएल नहीं रखता हूँ। क्योंकि दिमाग में जब एसएल होता है आपके और सिस्टम में एसएल होने में बहुत अंतर है, आप कभी सोच के देखना। और एक्सपायरी वाले दिन तो खास तौर पर, क्योंकि जब तक आप सोचोगे एसएल लगाने की, प्राइस आपके अगेंस्ट इतना जा चुका होगा कि आपका लॉस इतना बढ़ चुका होगा, फिर आप होप में रह जाओगे कि यार पलट जाए, लेकिन वो पलटता नहीं है और आपका लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ट्रेड लेते ही सबसे पहले एसएल लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप दूसरी चीज़ सोचिए कि टारगेट लेना है या जीरो होने का वेट करना है, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। और माइंड में जो एसएल है वो आप जब इतना अनुभव आपको हो जाएगा उसके बाद ही आप लगाइए, शुरू में तो सिस्टम में ही एसएल लगाइए। तो भाई यहाँ पे जो मेरा दूसरा ट्रेड था, जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी, उसका जो मेरा एसएल है वो आ चुका है, ठीक है। 33 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है, तो 32 मेरा एसएल था। और लेकिन जो 23,600 की पुट है उसका प्राइस जो है 50 के आसपास आ चुका है, अभी 49 इसका लो अभी इसने दिखाया था, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ट्रेल करके कॉस्ट पर रख देता हूँ। इन केस अगर मार्केट यहाँ से भी पलट जाती है तो यहाँ पे मेरे को बड़ा नुकसान नहीं होगा और मैं कॉस्ट पर एग्जिट हो जाऊँगा। एक्सपायरी है तो कोई पता नहीं है कि इसका प्राइस जीरो होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है जीरो होने की, बट नहीं भी हो सकता और हमारा एसएल भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है इसको कॉस्ट पे रख लिया है। इनकेस अगर ये पलट जाता है तो मुझे यहाँ पे बड़ा नुकसान नहीं होगा, मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो जाऊँगा। तो गाइज़ मेरे दोनों ट्रेड के एसएल खाने के बाद अभी प्राइस देखिए इसका वापस से 50-60 के आसपास पहुँच चुका है, और जो कॉल थी उसका प्राइस जो है 24 के आसपास चल रहा है। तो ये देख के थोड़ा सेटबैक तो होता है, थोड़ा दुख तो होता ही है, क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया है उसके बाद आपका एसएल खाने के बाद फिर से वापस से आपके डायरेक्शन में जा चुका है, ठीक है। तो लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, यही आपकी जो साइकोलॉजी है उसको बिल्डअप करता है। जो आप मार्केट में टाइम दे रहे हो यही आपका जो है कल के दिन आपका जो है स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखते हैं गाइज़, अगर मौका मिलता है तो ट्रेड लेंगे। तो गाइज़ अभी 250 हो चुका है, ठीक है। अभी आप देखिए मेरा जो रियलाइज़ लॉस था वो 670 का है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी लिमिट है 700 750 तक की, ठीक है। मैंने इसको 200 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लिया। 30 के प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था, और 34 यहाँ पे जो मेरा एसएल था 2 लॉट यहाँ पे सेल किए हैं। उसके अगेंस्ट में देखिए मुझे कितने पॉइंट मिल गए, ठीक है। इसका प्राइस जो है लगभग अभी जीरो होने के कगार पे है, जीरो ही हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कब सेल किया था, उसका जो एसएल है कितने पॉइंट से मेरा एसएल वहाँ पे बचा था, ठीक है। इस वाली कैंडल पे मैंने इसको सेल किया था 14-19 वाली पे, और इसका हाई था उस समय 33 पे। उसके बाद देखिए इसका जो प्राइस है 32 के आसपास भी नहीं आया, ठीक है। 30 पे मैंने इसको सेल किया था, 32 से इसने लगातार नीचे लो बनाना शुरू किया, और अभी इसका प्राइस जो है 6 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 4 पॉइंट का यहाँ पे मेरा एसएल था, 200 रुपये का मैंने एसएल यहाँ पे लिया था, और उसके अगेंस्ट में जो मुझे अभी तक है 1200 रुपये यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो भी जीरो ही हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि जीरो होगा, क्योंकि 1450 टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मूव आने का जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी भी कम है। इनकेस अगर 3 बजे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 23,600 के आसपास भी आएगा तो भी इसका प्राइस जो है उस समय जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एसएल है, एसएल को मैंने ट्रेल करके कॉस्ट पर रख दिया है, ठीक है। वहाँ पे एसएल नहीं आएगा, देखते हैं गाइस, वेट करते हैं इसका जीरो होने का। तो गाइस 3:06 हो चुके हैं और मैं अपने ट्रेड से कम्प्लीटली एग्जिट हो चुका हूँ, ठीक है। लगभग उसका प्राइस जीरो हो चुका था, तो मैं वहाँ से जो है एग्जिट कर दिया हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि मेरा जो एसएल था 750 के बहुत करीब था, 750-800 के लगभग। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बफर लेके 200 रुपये का यहाँ पे एसएल लिया है, और ये एसएल इसलिए लिया है क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर इनकेस एक्सपायरी नहीं होती तो मैं यहाँ पे एसएल नहीं लेता, उसके बाद ट्रेड नहीं करता, ठीक है। एक्सपायरी थी तो इसलिए मैंने 200 रुपये का सिर्फ यहाँ पे रिस्क लिया है। उसके अगेंस्ट में मुझे पॉइंट मिल गए, नहीं मिलते तो 200 का एसएल लेने के बाद फिर मैं सिस्टम बंद कर देता, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है गाइज़। आपने एक्सपायरी में कैसा ट्रेड किया प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।